बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बालक अथवा विकलांग बालकों के बारे में जानकारियां हासिल करना। यूनेस्को ने बाल वर्ष मानकर प्रत्येक बालक के विकास के प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रकट किया। इस प्रकार से प्रत्येक बालक को जीने का तथा विकास करने का समान अधिकार है। कुछ बालकों में जन्म से ही शरीर के किसी न किसी अंग में दोष होता है या किसी भी बीमारी, दुर्घटना या आघात के कारण शरीर का कोई अंग सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ रहता है। ऐसे बालकों को विकलांग बालक कहा जाता है। जैसा कि क्रो एवं क्रो ने लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों? एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त व्यक्ति कह सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से अविकसित देशों के बालकों को सबसे बड़ा लाभ हुआ है। विकसित देशों में इन बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की व्यवस्था की गई है और जबकि हमारे देश में इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। भारतीय समाज ने इनकी प्रारंभ से ही उपेक्षा की है और माता पिता उनको अनुपयोगी समझकर उचित व्यवहार नहीं करते हैं। इस प्रकार से उनमें हीन ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है। अतः शिक्षा जगत ने इनके विकास के लिए विकलांग शिक्षा को जन्म दिया ताकि इनका सही विकास हो सके। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में हम विकलांग बालकों के प्रकार, विकलांग बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं इनको हम जानेंगे। साधारण रूप से इन बालकों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। जैसे नंबर 1, अपंग बालक, फिजिकल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो जन्म से ही अंग भंग वाले होते हैं। इनमें अंधे, लंगड़े, गूंगे और बहरे आदि कई प्रकार के बालक होते हैं। इस प्रकार के बालक स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, बालक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान का अभाव तथा दुर्घटना आदि के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न इसमें दूसरे पॉइंट में देखें हम, अंधे और अर्ध अंधे बालक, ब्लाइंड एंड माइनर ब्लाइंड चिल्ड्रंस। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ बालक जन्म से ही अंधे होते हैं या उनको कम दिखलाई पड़ता है। यह दोष गर्भावस्था में किसी कमी के कारण एवं बाद में किसी दुर्घटना के कारण भी उत्पन्न हो जाता है। अंधे बालकों की आंखों में मृत व्यक्ति की आंखों का प्रत्यारोपण किया जाता है और कम दिखलाई देने वाले बालकों को चश्मा का प्रयोग किया जाता है। तीसरे पॉइंट में देखें हम, बहरे और अर्धबहरे जो बालक होते हैं वह किस प्रकार से अक्षम होते हैं। बहरा व्यक्ति वह होता है जिसने कभी आवाज ही ना सुनी हो। अर्धबहरे वे होते हैं जो ऊंचा सुनते हैं। अर्धबहरापन जीवन के विकास में किसी कमी के कारण उत्पन्न होता है, जबकि बहरापन जन्म से होता है। बहरापन कभी भी दूर नहीं हो पाता, लेकिन ऊंचा सुनने वालों के लिए नए नए यंत्रों का उपयोग होने लगा है जिनसे व्यक्ति सामान्य कार्य करने लग जाता है। अगला जो है दोस्तों, दोष युक्त वाणी वाले बालक, इम्परफेक्ट वॉइस चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत उच्चारण में अशुद्धता वाणी के कारण होती है। इसमें हकलाना, तुतलाना, धीरे धीरे बोलना, नाक के सुर से बोलना, मोटी आवाज या कर्कश आवाज आदि दोष होते हैं। ये दोष कभी कभी मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक कारणों के द्वारा भी उत्पन्न हो जाया करते हैं। वाणी के वे दोष जो गलत उच्चारण या संवेगों के कारण उत्पन्न होते हैं, उनका उपचार मनोवैज्ञानिक कारणों से संभव हो गया है। आगे हम देखें दोस्तों, अत्यधिक कोमल या निर्बल बालक, वेरी सॉफ्ट एंड वीक चिल्ड्रन। इसके अंतर्गत वे बालक आते हैं जो सामान्य बालकों की तरह से जोखिम भरे कार्य नहीं कर पाते हैं। वे सदैव अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहते हैं। उनमें रक्त की कमी, पाचन क्रिया में गड़बड़ी तथा ग्रंथि दोष आदि होते हैं। ऐसे बालकों के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काफी उत्पन्न किए गए हैं। अगला है दोस्तों, विकलांग बालकों की शिक्षा। शिक्षा का विकास बालक की मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। विभिन्न अध्ययनों में हमने यह पाया है कि विकलांग बालक या तो सामान्य बुद्धि वाले होंगे या फिर असामान्य विशिष्ट क्षमताओं वाले। यह भी पाया गया है कि जिन विकलांग बालकों ने अपनी हीनता की भावना पर विजय प्राप्त कर ली है, वे संसार में बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। अतः प्रत्येक देश की शिक्षा की व्यवस्था ऐसी ही हो ताकि बालक अपनी समायोजन की शक्ति को स्थापित करके हीनता की भावना पर विजय प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हमें इनकी शिक्षाओं के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1,
विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स, विकलांग बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए ताकि ऐसे बालकों को पूर्ण सुविधा प्राप्त हो सके। उनके बैठने के लिए सुविधाजनक स्थान, स्वच्छ एवं साफ विद्यालय का प्रबंध आदि हो। इस प्रकार का शैक्षिक वातावरण उनके विकास में सहयोग देता है। डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों का उपयोग, यूज ऑफ डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट, विकलांगों की शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान करना आवश्यक होता है। अतः शारीरिक परीक्षण के लिए डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों का निःशुल्क प्रबंध बालकों के लिए होना चाहिए। इस प्रकार से वे समायोजन व्यवस्थापना में स्वयं को सक्षम समझने लगेंगे। तीसरा है दोस्तों सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सिंपैथेटिक बिहेवियर। विकलांग बालक परिवार से, हम साथियों से एवं अध्यापकों आदि से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार चाहते हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए ताकि वे अपनी कमजोरी को याद ना कर सकें। जब वे अपने अंदर हीनता को महसूस नहीं करेंगे तो सामान्य रूप से कार्य करके अपनी क्षमताओं का उचित प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री का निःशुल्क प्रयोग, यूज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल एड्स। विकलांग बालकों के लिए वैसाखी सही सुनने का यंत्र, कमजोर आंखों के चश्मे एवं अंधे बालकों के लिए विशेष पुस्तकें आदि का प्रबंध कराना चाहिए और छात्रों को निःशुल्क सहायक सामग्री मिलनी चाहिए। इस प्रकार से सभी बालक सुख से रहकर विकास कर सकेंगे। इनसे संबंधित यंत्रों का पूर्ण ज्ञान छात्रों को दिया जाए ताकि वे अपने सदुपयोग कर सकें। अगला जो है 5वां पॉइंट है दोस्तों व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वोकेशनल करिकुलम। इन छात्रों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य विकलांगों को स्वयं की रोजी रोटी कमाने लायक बनाना है। इसमें शारीरिक अपंग बालकों के लिए अलग से और अंधों के लिए भिन्न एवं बहरों गूंगों के लिए भिन्न व्यवसायों का प्रबंध होना चाहिए। व्यवसाय पूर्ण रूप से उनकी क्षमता एवं विकलांगता के रूप के अनुसार होना चाहिए। पाठ्यक्रम शिक्षण मौखिक एवं क्रियात्मक होना चाहिए। इस प्रकार से सभी बालक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार व्यवसाय को सीख सकेंगे। अतः ये समाज के ऊपर बोझ ना बनकर विकास में सहयोगी बनेंगे। आगे देखें दोस्तों हम विशिष्ट बालक की शिक्षा। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हम विशिष्ट बालक के बारे में जानेंगे। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक सामान्य बालक आते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी आते हैं जिनकी अपनी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं होती हैं। इनमें कुछ प्रतिभाशाली, कुछ मंदबुद्धि, कुछ पिछड़े हुए और कुछ शारीरिक दोष वाले होते हैं। इनको विशिष्ट बालकों एवं अथवा अपवाद बालकों, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की संज्ञा दी जाती है। हम इन्हें सुविधा की दृष्टि से 4 श्रेणियों में बांटते हैं। प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन, मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, समस्यात्मक बालक, प्रॉब्लम चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालक के बारे में पढ़ें। जो बालक सामान्य बुद्धि से बुद्धि में श्रेष्ठ है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ऐसे बालक शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी सामान्य बालकों से आगे होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने प्रतिभाशाली बालक को विभिन्न दृष्टिकोणों से परिभाषित किया है। अगला देखें हम टर्मन और ओडन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों को बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। अगला देखें हम कॉलसनिक के अनुसार प्रतिभाशाली जो शब्द उस प्रत्येक बालक के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपने आयु स्तर के बालकों से किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन है। हेमिंगहर्स्ट के अनुसार कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कर्म क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। प्रतिभाशाली बालकों की क्या विशेषताएं, इनको देखें। नंबर 1, प्रतिभाशाली बालकों में उच्च बुद्धि लब्धि होती है। प्रतिभाशाली बालकों का IQ लेवल 140 से अधिक होता है। नंबर 2, शारीरिक विशेषता क्या होती है इनकी? शारीरिक दृष्टि से छोटे, रोगी, अस्थिर होने के अपेक्षा वे स्थायी संवेग वाले, स्वस्थ तथा अच्छे आकार वाले देखे जा सकते हैं। चलना फिरना, बोलना आदि दूसरे बच्चों से पहले सीख लेते हैं ऐसे लोग। उच्च वंश परंपरा, अधिकतर प्रतिभाशाली बालक उन परिवारों में जन्म लेते हैं जिनका सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा होता है। इस तरह अधिक प्रतिभाशाली बालक समृद्ध परिवारों से आते हैं। स्पष्ट है कि खान पान, चिकित्सा, देखभाल आदि में
वे दूसरे बालकों से अच्छे रहते हैं, साथ ही साथ उनको आदतों और संवेगों के नियंत्रण की अच्छी शिक्षा मिलती है। इससे उनमें उत्तम चरित्र और व्यक्तित्व के बहुत से गुण उपलब्ध होते हैं। नंबर 4 है प्रतिभाशाली बालक में अध्ययन की योग्यता। प्रतिभाशाली बालकों में अधिक अध्ययन करने की योग्यता होती है, कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री को समझने की क्षमता रखते हैं, उनमें कार्य क्षमता अधिक होती है। प्रतिभावान बालक किसी वस्तु पर अधिक समय तक ध्यान एकाग्र कर सकते हैं, उनकी चिंतन मनन और कल्पना शक्ति अधिक विकसित होती है। नंबर 5 हम देखें तो अमूर्त चिंतन की रुचि होती है उनमें। प्रतिभाशाली बालक अमूर्त चिंतन में अधिक रुचि लेते हैं, वे कठिन समस्याओं को समझने तथा हल करने में अधिक कुशाग्र होते हैं, अपने वातावरण की प्रत्येक वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक होते हैं, वे नियमों और सिद्धांतों का सामान्यीकरण स्वयं कर लेते हैं। नंबर 6 सामाजिक तथा संवेगात्मक दृढ़ता। प्रतिभाशाली बालकों के सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास पर अनेक प्रयोग किए गए हैं, जिनसे यह पता चलता है कि ये बालक सामाजिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से अधिक दृढ़ होते हैं। अगला जो है हमारे सामने है विटी मनोवैज्ञानिक कहते हैं 100 प्रतिभाशाली बालकों के अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम निकाले। नंबर 1 खेल में 45% मतलब 45% सामान्य बालकों से अधिक पसंद करते हैं, 47% जो साधारण रूप से पसंद करते हैं, 8% सामान्य बालकों से कम पसंद करते हैं। ये खेल की बात हुई। 96% अनुशासित रहते हैं ये लोग, केवल 4% अनुशासनहीन होते हैं प्रतिभाशाली बालक। 58% मित्र बनाना चाहते हैं, जबकि 25% ने मित्र खोजते हैं और ना टालते हैं। संवेगात्मक स्थिरता क्या होती है? 80% शायद ही कभी धैर्य खोते हैं, 15% जो होते हैं इनमें कभी कभी धैर्य खो देते हैं और 5% को संवेगात्मक दौरे पड़ते हैं। मार्गदर्शन की कम आवश्यकता। ऐसे जो बालक होते हैं इनमें मार्गदर्शन की कम आवश्यकता। प्रतिभावान बालकों को किसी कार्य के करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उनमें सामान्य बालकों की अपेक्षा सूझबूझ और अपूर्व अनुभव से लाभ उठाने की अधिक योग्यता होती है। किसी नए काम को एक बार बताने भर की आवश्यकता होती है उनको। टर्मन नामक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि क्या कहते हैं टर्मन के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि जन्म के समय भी सामान्य और प्रतिभावान बालक में अंतर पाया जाता है। प्रतिभावान नवजात शिशु लगभग 1.5 इंच अधिक लंबा और 1 पौंड अधिक भारी होता है। बालिकाओं में 46.4% स्कूल जाने से पहले पढ़ना सीख लेते हैं, जबकि लड़कों में इनकी संख्या के लिए केवल 43.3% होती है। ये प्रतिभावान बालकों की है। तो दोस्तों अगले अंक में हम प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में बात करेंगे। आज के लिए हमारे इस अंक में इतना ही। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।